केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कंपोजिट फीड एडिटिव तैयार किया है जो कि महज 8 से 10 रुपए का खर्च कर पशुओं को चारे में मिलाकर खिलाने से न सिर्फ दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी बल्कि पशुओं से पैदा होने वाले वायु प्रदूषण में भी काफी कमी आएगी। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि भारत में प्रदूषण को लेकर जानवर भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं? इस बात का यकीन करना आपके लिए बेहद मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस बात पर वैज्ञानिक इसका जवाब देंगे कि किस तरीके से ये जो जानवर हैं या भारत में जो जानवरों की आबादी है वो प्रदूषण को लेकर काफी हद तक जिम्मेदार है। अब मुझे बताइए कि ये कहा जा रहा है कि जानवर भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो पशुपालक जो जानवर रखे हुए हैं वो भी प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आपने एक शोध किया है, एक सामग्री तैयार की है जो न सिर्फ प्रदूषण को कम करेगी बल्कि पशुपालकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है। क्या वो रिसर्च है और किस तरह के फायदे किसानों को मिल सकते हैं? आपने सही फरमाया कि भैंस या कोई भी पशु दो तरह से प्रभावित होता है। एक तो बढ़ते हुए जो तापमान बढ़ रहा है वातावरण का या अपना परिवर्तन हो रहा है उससे भैंस या कोई भी जानवर इफेक्ट होता है, पर इस तापमान के बढ़ाने में भैंस का योगदान अपना भी है और उसका योगदान मीथेन के रूप में है। मीथेन एक ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है और ग्रीन हाउस गैस है और वो ग्रीन हाउस गैस तापमान बढ़ाने में हेल्प करती है। तो भैंस दोनों तरह से इफेक्ट कर रही है कि वो तापमान बढ़ाने में हेल्प भी कर रही है और तापमान से इफेक्ट भी हो रही है। तो इसको कम, इस मीथेन गैस को कम करने के लिए हमने एक एडिटिव तैयार किया है। फीड में डाल के उसको रोज़ाना अगर एडल्ट एनिमल का देखें तो 150 से 100-150 ग्राम खिलाने से उसका 20% और 25% के करीब इस मीथेन में कमी आ जाती है। इससे दो फायदे हैं कि मीथेन बनने जो गैस पाचन क्रिया में जो मीथेन बनती है उसमें 8 से 10% एनर्जी जो कार्बोहाइड्रेट का है वो खर्च हो जाता है एनिमल का। तो इस एनर्जी को ये मीथेन जो कम करने वाला जो फीड एडिटिव है ये उसको बचाएगा और उस मीथेन को कम करेगा। साथ साथ इसमें कुछ एडिटिव और हैं जो फाइबर डाइजेशन, जो रेशा है रेशे का डाइजेशन और बढ़ाएगा और उसके कारण क्या होगा, जो एनर्जी 8 से 10% हमारी बच गई वो किसी प्रोडक्टिव काम में या मिल्क प्रोडक्शन में या ग्रोथ में वो एनिमल में जाएगी। और हमने ये पाया है कि ग्रोथ भी 10% इंक्रीज़ हुई है इस भैंसों की और 10% दूध भी बढ़ा है। चलिए सर, मुझे ये बताइए कि सामग्री किस तरीके की है और इस सामग्री के इस्तेमाल से, यानी किसान अगर अपने जानवरों को ये सामग्री खिलाते हैं तो प्रदूषण के स्तर में तो कमी आएगी, लेकिन फायदेमंद आर्थिक रूप से किसान की जेब पर किस तरीके से ये फायदेमंद साबित हो सकती है? क्यों ये सामग्री किसानों को अपने जानवरों को, अपने गाय या भैंसों को देना चाहिए? देखिए, जो कंपोजिट फीड एडिटिव्स जो हमने बनाया है ये सिर्फ मीथेन प्रोडक्शंस को रिड्यूस सिर्फ नहीं करेगा, ये आपका जो फीड जो एनिमल जो खाता है इसका वो डाइजेशन भी बढ़ाएगा, तो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ता है। तो सिर्फ प्रदूषण का कम नहीं है, उसका फीड का जब न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ता है तो वो शरीर में जैसे हर एक काम के लिए आएगा, उसमें चाहे ग्रोथ रेट इंक्रीज़ करेगा चाहे मिल्क प्रोडक्शन से इंक्रीज़ करेगा। तो इसमें लगभग जैसे बताया गया है आपको 100 से 150 ग्राम जैसे हम खिलाते हैं तो इसमें लगभग 1 से 1.5 किलो दूध उत्पादन भी बढ़ता है और इसमें मीथेन प्रोडक्शन भी कम होता है। तो आपका अगर इकोनॉमिक वैल्यू में कंसिडर किया जाए तो 1 से 1.5 किलो अगर दूध बढ़ता है तो इसमें आपका लगभग 70 से 80 रुपये आपका फ़ायदा है। इसमें जो एडिटिव्स जो हम खिलाते हैं इसका कॉस्ट है लगभग 8 से 10 रुपया। तो इसका मतलब है लगभग आपको 8 से 10 रुपया खर्चा करके आपको 70 से 80 रुपया रोज़ का आपका गेन हो रहा है। तो और साथ के साथ आपका एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस भी कम हो रहा है। तो दोनों तरफ से आपका फ़ायदा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस भी कम होता है और साथ के साथ आपका दूध उत्पादन भी बढ़ता है। ये जो सामग्री की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके से किसान उसे हासिल करे? 10 रुपए का खर्च करने के लिए तो वो तैयार है क्योंकि दूध में इजाफा देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन कहाँ से ये मिलेगी, खरीद कहाँ से सकता है किसान? एक्चुअली ये जो कंपोजिट फीड एडिटिव जो हमने बनाया है कुछ नेचुरल प्रोडक्ट है, कुछ केमिकल्स है, कुछ रूमेन स्टिमुलेंट है जो डाइजेशन को बढ़ाता है। तो इसको सारे कुछ बना के हमने वो इंडियन पेटेंट ऑफिस में पेटेंट के लिए हमने अप्लाई किया है। तो बहुत जल्दी हमें वो पेटेंट मिल जाएगा। जब पेटेंट मिल जाएगा तो उसमें हम उसको और जैसे वो पैकेट करके हम किसानों के लिए कमर्शियलाइज भी हम कर सकते हैं। चलिए, साफ तौर से बात कही जा सकती है कि वैज्ञानिकों ने अपने शोध की जिम्मेदारी को पूरा अदा कर दिया है। पेटेंट के लिए आवेदन कर दिया गया, जैसे ही पेटेंट क्लियर हो जाएगा उसके बाद किसी कंपनी से अनुबंध कर इसे किसानों तक पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिशें की जाएंगी। उसके बाद किसान अगर इस सामग्री को अपने जानवरों की फीड में मिला दें तो यकीनन ना उन्हें
न सिर्फ उन्हें दूध में इजाफा देखने को मिलेगा, बल्कि अगर मीट के लिए वो जानवर पाल रहे हैं तो उसमें भी उनका वजन बढ़ता हुआ नजर आएगा। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।